हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रेंच डिफेंस। तो अगर कोई भी प्लेयर्स E4 चलता है तो वहाँ पर हम E6 चलेंगे, जो कि फ्रेंच डिफेंस में होता है। ओके, E4 के लिए मेरा प्रिपरेशन ये है, और अगर आप भी चाहते हैं कि फ्रेंच डिफेंस खेले तो आज मैं आपको फ्रेंच के एडवांस वेरिएशंस को बताऊंगा। तो अगर फिर वहाँ से D4 आता है, D5 यहाँ पे जाना है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसे ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि ये सब मेन लैम है, ये ग्रैंड मास्टर भी खेलते हैं और बिगिनर लेवल पर भी ऐसे ही खेला जाता है। ओके, तो यहाँ से जनरली जो है E5 हो जाता है। जनरली लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हो सकता है, लेकिन जनरल्स ये होता है कि वो पॉन को E5 पे डाल देते हैं। ओके, अब जो D4 का जो पॉन आप मैं दिखा रहा हूँ, D4 का जो पॉन है, D4 का पॉन यहाँ पर बैकवर्ड पॉन है, तो हम बैकवर्ड पॉन पे C5 से अटैक करते हैं। ओके, जब हम C5 से अटैक करते हैं तो C3 से उसे डिफेंस किया जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे नाइट F6 डालेंगे। नाइट F6 डालने से क्या होगा कि हमारा सेंटर के टुवर्ड्स हमारा पीस भी डेवलप हो गया और हम अपना कंट्रोल भी सेंटर पे कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मेन मूव जो है वो यहाँ पर जो D4 देखिए, यहाँ पर जो D4 का पॉन है, इस पे एक तो इस पॉन से अटैक है, एक नाइट से अटैक है। ओके, तो यहाँ से डिफेंस किया जाता है नाइट F3 के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से हम मेन मूव क्यून B6 चलेंगे। क्यून B6 चलने के बाद क्या होगा, क्यून B6 चलने के बाद ये हो सकता है कि वो बिशप E2 आए। बिशप E2 अगर वहाँ पर रखता है, देखिए एक तो बिशप E2 रखेगा, एक बिशप D3 रखेगा, हो सकता है कि वो A3 चले। अलग अलग कंसेप्ट है हर जगह पे। ओके, तो इस चीज़ को हमें पकड़ना है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए अब हमें नेक्स्ट मूव क्या होगा वाइट का, इसके बेसिस पे हम खेलेंगे। ठीक है, तो जब आप अच्छे लेवल पर खेलेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर A3 चला जाता है। A3 चल के क्या करता है, इस नाइट से यहाँ पर जो नाइट यहाँ ना चल जाए या कोई अदर लाइंस होगा। ओके, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, C4 कर देंगे, जो एक मेन मूव है। ओके, C4 करने से क्या होगा, अब ब्लैक जो है अपना नाइट डेवलप, वाइट नाइट को डेवलप करेगा। ओके, और यहाँ पर मेन मूव है नाइट A5। ओके, नाइट A5 इज ए मेन मूव। तो यहाँ पर वाइट G3 चलता है, यहाँ पर बिशप D7 चला जाता है, H4 चला जाता है। ये एक बेसिक आइडिया है कि क्या क्या हो रहा है। ओके, और हम क्यून साइड कैसल कर लेंगे। ब्लैक क्यून साइड कैसल कर लिया। ठीक है, क्यून साइड कैसल करने के बाद यहाँ पर ब्लैक वाइट जो है वो बिशप H3 डेवलप करता है। ओके, अब ये एक जनरल आइडिया है कि वो बिशप G2 भी जा सकता है और बिशप E2 भी आ सकता है। ओके, यह एक जनरल है कि हम जनरल अप्रोच के बारे में बात करें कि हमें क्या क्या सोचना चाहिए। ओके, बिशप H3 तो किंग B8, लाइट स्क्वायर बिशप्स पर वहाँ से था कि पिनिंग में था, तो हो सकता है कभी ऐसा सिनेरियो बन जाए, इसलिए हम वहाँ से अपने किंग को हटा लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, कैसल करेगा वाइट और हम यहाँ से H6 करेंगे। अब किंग साइड कैसल हुआ है, तो अगर हम पूरा पॉन को इस तरफ फॉरवर्ड करेंगे G5 F5 करके, तो अगर किंग साइड ब्रेक हो जाएगा तो सारा पीसेस के साथ एक साथ अटैक कर देंगे। ठीक है, यह एक जनरल आइडिया है। अब हम दूसरे चीज पे फिर से बात करेंगे। ओके, कुछ बेसिक्स आइडिया पे बात करेंगे। अगर E4 चलता है तो हम यहाँ से E6 चलेंगे फ्रेंच डिफेंस में, जो कि मैंने आपको बताया। अगर D4 चलता है तो हम D5 चलेंगे। ठीक है, D5 चलने के बाद क्या होगा कि वो E5 पुश कर देगा, हम C5 चलेंगे, जो फ्रेंच का बेसिक है। मैंने फ्रेंच से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और सभी वेरिएशंस पे बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद वो नाइट F3 डेवलप करता है, हम नाइट C6। ओके, अब जो वाइट का जो बिशप है इसको बोला जाता है फ्रेंच बिशप। तो ये अगर मान के चलिए यहाँ पे आता है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगर बिशप से इस नाइट को ट्रेड करता है तो बहुत बेहतर बात है, तो हम यहाँ से बिशप D7 चल जाएंगे, ठीक है। अगर ये इसको ट्रेड कर लिया तो और बढ़िया बात है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से है कि मेरा जो एक बिशप है फ्रेंच बिशप, वो उसका मैंने वाइट का फ्रेंच बिशप लाइट स्क्वायर बिशप को ट्रेड कर लिया अपना एक नाइट देके। ओके, और मेरा ये नाइट जो था C7 वाला नाइट, C8 वाला नाइट सॉरी, वो डेवलप भी हो गया, ठीक है। ब्लैक का लाइट स्क्वायर बिशप डेवलप भी हो गया। और अब देखिए जब पोजीशंस ओपन होता है तो डबल बिशप पेयर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर एक पॉन ऑफ डाउन भी हो फिर भी राजा को थ्रेट रहता है कि वो कहीं चेकमेट ना हो जाए, तो डबल बिशप पेयर का एडवांटेज है। लेकिन व्हाइट के पास अभी डबल बिशप नहीं है, ठीक है। ये एक बेसिक बात हो गया। ओके, अब हम फिर से चलते हैं। अगर E4 चलता है तो हम E6 चलते हैं, D4 चलता है D5 चलते हैं, और फिर वो E5 करता है हम C5 करते हैं, ठीक है। C5 करने के बाद वो नाइट F3 चलता है, C3 चलता है सॉरी, हम यहाँ नाइट F3 चलते हैं। अब वो हम वहाँ नाइट C6 चलते हैं सॉरी, वो नाइट F3 चलता है और हम क्वीन B6 जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये आता है क्यों D3, ठीक है। अगर जब भी हुई वो क्वीन D3 डाले तो आपको इसको ट्रेड कर लेना है, ठीक है। तो ये अपने इस बिशप के साथ ट्रेड करेगा। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि ये फ्री का पॉन है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसे मारते हो, ये इसको मारता है और आप इसे मारते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो फोर्क है इसके थ्रू आपका क्यून चला जाएगा। ओके, तो हर चीज का एक अपना परसेप्टिव है। तो अब हम इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से बिशप D7 डाल देंगे। बिशप D7 डालने से क्या हुआ, अब हम इस पॉन को मार सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ से ये कैसल कर लेता है, तब हम इस पॉन को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आएगा, अगर ये इसको मारता है, ये इसको मारता है, ये अगर यहाँ आएगा तो टोटली वो पोजीशन लॉस्ट हो जाएगा। ओके, हम यहाँ से ये मार देंगे, ये इसको मारेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे मार देंगे। यहाँ से ब्लैक के लिए पोजीशन एकदम फेवरेबल हो, क्योंकि एक पॉन ऑफ हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि बिशप D7 है तो हम इसे पॉन को मार देंगे। अगर बिशप D3 है, और यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं मारेंगे, हम पहले बिशप D7 डाल देंगे और एक चेक को बचाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद व्हाइट को भी तो पता होगा यार कि ऐसा ऐसा हो गया बात, तो यहाँ से वो C2 जाता है, बिशप C2। चूंकि हम जानते हैं कि जो व्हाइट का जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो फ्रेंच बिशप होता है, उसका ट्रेड करना जरूरी है अगर आपको जीतना है तो हम यहाँ से नाइट B4 जाते हैं। व्हाइट सिंपली अपना कैसल करता है, बिकॉज अगर कैसल नहीं करेगा तो मारा जाएगा, और इस बिशप को हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। तो इसमें मैंने आपको एक कुछ रफ आइडिया बताया है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको एक और ओवरव्यू दूंगा जो ज़रूरी होगा, ठीक है। थैंक यू। और फ्रेंच के रिलेटेड मैंने सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप उसे देखेंगे तो समझेंगे कि पीस को कैसे डेवलप किया जाता है और पीसेस को कैसे ट्रेड किया जाता है। अगर एक सफेसिक ओपनिंग पे आप काम करेंगे तो ही आपका रेटिंग इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 दिन में 10 तरीक़ों से चाल को बदल रहे हैं, क्योंकि आप कैलकुलेशन में महारत हासिल नहीं किए हैं। पीसेस आप भूल जाएंगे अगर आप सेम ओपनिंग को बार बार नहीं चलेंगे। तो जब आप बहुत बड़े लेवल पर चले जाते हैं तो आप वेरिएशंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप छोटे लेवल पर हैं आपको वेरिएशंस को कम रखने होंगे, ठीक है, ताकि हम एक बेसिक्स आइडिया और बेसिक टैक्टिकल अप्रोच रख सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।